नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जनसंख्या भूगोल का परिचय और संख्या भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो चूँकि पूरे विश्व में जनसंख्या वहीं निवास करती है जहाँ पर जल, थल और वायु का समुचित अनुकूलन हो। जहाँ पर अनुकूलन नहीं होगा वहाँ पर जनसंख्या विकसित नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या का सिस्टमेटिक ढंग से, तो 1950 तक जब हम देखते हुए आते हैं तो देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो कायदे से डेवलपमेंट और उसका विकास कायदे से नहीं हुआ था या उसके बारे में सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा रहा था। 1950 के बाद जनसंख्या भूगोल को धीरे धीरे महत्व प्रदान किया जाने लगा। हालांकि रेडचल, रीटर, ब्लास, ब्रूम्स, मोरे नामक सारे भूगोलवेत्ताओं ने मानव केंद्रित भौगोलिक अध्ययन को ज़्यादा वरीयता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व केवल कुछ ही विकसित राष्ट्र ऐसे थे जिन्होंने जनगणना के कार्य का संपादन कुशलतापूर्वक किया, बाकी लोगों ने नहीं कर पाए। क्योंकि जो है तब तक जो है पूरी दुनिया में देश जो थे एग्रीकल्चर के रूप में ही डेवलप थे। इसी कारण इन देशों की जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण पूरी दुनिया में नहीं हो पाया। इसके अलावा 1950 के पूर्व विश्व के अधिकांश देश के भूगोलवेत्ताओं ने प्रादेशिक भूगोल को अधिक महत्व प्रदान किया, न कि जनसंख्या को, क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या या प्रादेशिक स्तर पर वो पढ़ाते थे और जनसंख्या का कोई विशेष महत्व नहीं जाता था। इसी कारण जनसंख्या भूगोल का एक स्वतंत्र रूप में डेवलपमेंट हो रहा नहीं पाया। अब ठीक है, जनसंख्या भूगोल को एक स्वतंत्र भूगोल के रूप में विकसित करने का श्रेय विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के अमेरिकन भूगोलवेत्ता G.T. ट्रिवार्था महोदय को जाता है। आवाज़ ठीक आ रही है? ट्रिवार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है। फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी कॉल्ड G.T. ट्रिवार्था। सन 1953 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स आग के समक्ष जो है कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण में जो है ट्रिवार्था ने एक कॉन्फ्रेंस में ए केस ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया और इस शोध पत्र में उन्होंने मानव की संख्या, मानव का घनत्व, गुण तथा समस्त भूगोल के लिए एक आवश्यक पृष्ठभूमि जो है प्रदान की तथा साथ ही साथ जनसंख्या ही एक संघर्ष बिंदु है, ऐसा उन्होंने बताया G.T. ट्रिवार्था ने। अन्य सभी तत्वों का परीक्षण इसी के साथ साथ तथा सभी का तत्वों का अलग अलग सामूहिक रूप से अपने विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं, ऐसा G.T. ट्रिवार्था ने बताया। ट्रिवार्था ही विश्व के प्रथम भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने विश्वविद्यालयीय स्तर पर जनसंख्या भूगोल को पाठ्यक्रम में लागू कराने का कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक किया। इसके बाद विश्व के सभी विश्वविद्यालयों में जनसंख्या भूगोल का प्रचार और प्रसार होने लगा। वर्तमान समय में भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर, परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को पूर्णतया लागू किया गया और सकुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है। जनसंख्या भूगोल की एक ऐसी नवीनतम महत्वपूर्ण शाखा है जिसने अपने विकास की प्रक्रिया के 70 साल बहुत ही कुशलतापूर्वक पूरे कर डाले। जनसंख्या भूगोल के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोग थे, ट्रिवार्था के अलावा जेलेंस्की, एकरमैन,
मेलेजिन, गार्नियर, डेमेको और क्लार्क महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से और कुशलतापूर्वक जनसंख्या भूगोल में अपनी विशेष पहचान बनाई और विशेष ढंग से जनसंख्या भूगोल के डेवलपमेंट में कार्य किया और अध्ययन किया और अध्यापन किया। जनसंख्या भूगोल का विकास। जनसंख्या भूगोल का विकास अभी विस्तृत रूप में नहीं हो पाया है, यद्यपि कि देश में जनसंख्या भूगोल की अनेक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें और शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। भारत में जनसंख्या भूगोल के योगदान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जी.एस. गोसल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रोफेसर गोसल ने जनसंख्या भूगोल में पीएचडी की है और वो जी.टी. त्रिवार्था के निर्देशन में 1956 में उन्होंने शोध में उपाधि ली। पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने जनसंख्या भूगोल से अनेकों शोध पत्र प्रस्तुत किया। प्रोफेसर गोसल जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में दिए गए योगदान को पंजाब विश्वविद्यालय भूगोल विभाग भारत की जनसंख्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। सन 1960 के दशक में पंजाब विश्वविद्यालय भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय रहा जहां पर स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंख्या भूगोल का अध्ययन और अध्यापन किया जाए। प्रोफेसर गोसल के निर्देशन में सन 1969 में जी. कृष्णन ने, सन 1970 में आर.सी. चंदाना ने, सन 1971 में एस. मेहता ने जनसंख्या भूगोल में पीएचडी प्राप्त की। सन 1984 में प्रकाशित अमेरिकन जनसंख्या भूगोल विद जे.आई. क्लार्क द्वारा संपादित पुस्तक जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन अप्रोचेज एंड एप्लीकेशंस में जी.एस. गोसल का एक शोधपत्र पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ। प्रोफेसर गोसल द्वारा जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भारत में जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है। जी.एस. गोसल को हम भारत में जनसंख्या भूगोल का जनक कहते हैं। वर्तमान में पिछले 3 दशकों के दौरान जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्थानिक उपागम पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि स्थानिक उपागम का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और स्थानिक उपागम को जब हम देखेंगे और अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जनसंख्या का जो डेवलपमेंट है वो स्थानिक उपागम के रूप में ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में किए जा रहे शोध कार्यों में भारत के जनगणना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो सन 1881 से 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, प्रकाशन किए जा रहे हैं, जो बराबर जो है जनसंख्या की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं। जनसंख्या भूगोल का सर्वप्रथम सन 1980 में इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक शीर्षक पर आर.सी. चंदाना, एम.एस. सिद्धू द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई। इसके बाद जनसंख्या भूगोल में प्रकाशित पुस्तकों में बी.एन. घोष, हीरालाल, बी.पी. पांडा, एच.एस. गर्ग, एस.टी. मौर्य द्वारा पुस्तकें लिखी गईं। सन 1986 में जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनिज्म एंड पैटर्न नामक शीर्षक पर आर.सी. चंदाना ने जनसंख्या भूगोल पर महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत में जनसंख्या भूगोल की एक शोध पत्रिका पॉपुलेशन जियोग्राफी रिसर्च जर्नल है, जो लगातार जिसका प्रकाशन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा सतत रूप से कंटिन्यू आज भी किया जा रहा है, जो जनसंख्या भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रही है और भारत के भूगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त कर रही है। जनसंख्या भूगोल की परिभाषाएं।
जनसंख्या भूगोल को यदि देखा जाए तो शुद्ध रूप से एक क्रमबद्ध शाखा है जिसमें भूपटल के विभिन्न प्रदेशों का वर्णन मानवीय जनसंख्या के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का मुख्य संबंध मानवीय जनसंख्या के स्थानिक विश्लेषण से होता है। बार बार मैं स्थानिक विश्लेषण पर जोर दे रहा हूँ। मानवीय जनसंख्या के स्थानिक विश्लेषण में मानवीय जनसंख्या के मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों का विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। जनसंख्या भूगोल के जनक जीटी ट्रिवार्था ने जनसंख्या के भौगोलिक पक्षों का अध्ययन का केंद्रीय अध्ययन मानते हुए बताया कि भूपटल के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय विभिन्नताओं द्वारा मानव द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं, क्योंकि मानव को इसमें केंद्र में रखकर कार्य किया जाता है। मानव जहाँ केंद्र बिंदु है, जहाँ से सभी तत्वों का निरीक्षण और परीक्षण किया जा सकता है। मानव केवल पृथ्वी के भौतिक तत्वों का उपयोग ही नहीं करता, भौतिक अर्थात प्राकृतिक तत्वों का उपयोग ही नहीं करता, वरन पृथ्वी पर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण भी करता है, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य रहेगा वहाँ की सारी चीज़ों का अध्ययन करेगा, विश्लेषण करेगा और सारी चीज़ों को बताएगा, प्रभावित करेगा भी, प्रभावित होगा भी। त्रिवार्था के अनुसार जनसंख्या भूगोल में मानव का अध्ययन क्षेत्रीय विशिष्टता तथा क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विशिष्टता का ये तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी, जहाँ की ज़मीन अच्छी होगी, जल अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, निसंदेह वहाँ पर जनसंख्या अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगी। अगर जहाँ पर ये सारी चीज़ें जल, थल, स्थल और वायु अच्छी नहीं होगी, जैसे सपोज दैट रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक जो है रेत के रेगिस्तान, दूसरा बर्फ़ के रेगिस्तान। तो रेत के रेगिस्तान में भी जनसंख्या का डेवलपमेंट हम नहीं पाते हैं, दूसरा बर्फ़ के रेगिस्तान में भी जनसंख्या का डेवलपमेंट हम नहीं पाते हैं। तीसरा जो है, अगर सघन रूप से जंगल हैं जहाँ पर केवल हिंसक पशु और जीव जंतु रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम जनसंख्या का डेवलपमेंट नहीं पाते हैं। हम कहाँ पाते हैं? जहाँ पर ये सारी चीज़ें अनुकूलित अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्षेत्र की विशिष्टता होती है और क्षेत्र में विभिन्नता के बारे में मैंने वर्णन किया, उत्पन्न करने वाले अनेक तत्वों के रूपों में किया जाता है। जनसंख्या भूगोल का मुख्य सार भूपटल पर जनसंख्या की प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में किया जाता है। यही जनसंख्या भूगोल के मुख्य अध्ययन का केंद्र बिंदु है, जो उसके केंद्र बिंदु में मानव है। ब्रिटिश जनसंख्या भूगोलवेत्ता J.I. क्लार्क ने अपनी पाठ्य पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी में लिखा है, जनसंख्या भूगोल का संबंध तथा इस तथ्य के प्रदर्शन में है कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या की वृद्धि की स्थानिक विभिन्नताओं का स्थानों की प्रकृति की विभिन्नताओं से किस प्रकार संबंध रखता है। तो जनसंख्या का वितरण ये हम आगे जानेंगे कि कहाँ कहाँ संगठन, प्रवास, वृद्धि कैसे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल अध्ययन ऐसे करता है। क्लार्क महोदय के अनुसार जनसंख्या भूगोल का संबंध जनांकिकी चरों, वेरिएबल्स की स्थानिक विभिन्नताओं के अध्ययन से है। जहाँ एक ओर डेमोग्राफर्स, जनांकीविद, जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग करता है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या भूगोलविद जो होता है वो संबंधों को जनसंख्या आंकड़ों के साथ साथ क्षेत्रों के भी अध्ययन पर जोर देता है, क्योंकि क्षेत्र जो होता है या तो जनसंख्या को बसाएगा या तो उसको भगा के दूर भगा देगा, दोनों ही बातें हैं। जनसंख्या भूगोल वेत्ता जो होता है जनसंख्या के आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए मानचित्रों का भी प्रयोग करता है और उस पर निर्भर करता है। क्लार्क महोदय का कहना है कि भौतिक अर्थात प्राकृतिक, मानवीय वातावरण के संबंधों के साथ साथ जनसंख्या के अंतर संबंधों की व्याख्या करना, विश्लेषण करना और जनसंख्या भूगोल का मुख्य सार है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता
विलंबर जेलेंस्की ने जनसंख्या भूगोल की निम्न परिभाषा देते हुए बताया कि जनसंख्या भूगोल सही रूप में ऐसा विज्ञान है जिसको परिभाषित करने में विभिन्न तथ्यों का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न स्थानों भौगोलिक स्वरूपों के निर्माण में जो है कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं। तो वो तीन महत्वपूर्ण पक्षों को उन्होंने बताया कि मानवीय जनसंख्या, मानवीय विशेषताओं की अवस्थिति कहाँ है। तो ये हम पता करेंगे कि मानव की जनसंख्या आखिर वास्तव में बस कहाँ रही है, और बस रही है तो उस जगह की विशेषता क्या है, क्यों बस रही है। मानवीय संख्या मानवीय विशेषताओं के स्थानिक प्रतिरूपों की स्थान काल के अनुसार व्याख्या करेंगे कि क्यों है, कहाँ है, कैसे है। तीसरा जो है उन्होंने जो जोर दिया कि जनसंख्या की प्रक्रिया जो है वो भौगोलिक विश्लेषण भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अंतर संबंध के साथ साथ विभिन्न जनांकिकीय गुणों के अंतर संबंधों और जनांकिकी और गैर जनांकी गुणों के अंतर संबंधों की विवेचना करना, ये जो है एक जनसंख्या भूगोलविद्ता का मुख्य कार्य है। फ्रांस के मैदाम गार्नियर ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन में बताया कि जनसंख्या भूगोल जो है वर्तमान वातावरण के संदर्भ में जनांकिकीय तथ्यों का वर्णन करने के साथ साथ जनांकिकी के कारणों, उसकी मूलभूत विशेषताओं और उसके परिणामों का अध्ययन करता है, जिसमें मुख्य बात ये कि भूपटल पर जनसंख्या का विकास और वितरण कहाँ कहाँ पर है। दूसरा, मानवीय समाजों का विकास किस रूपों में हुआ। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कहीं कहीं मानव बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर गए हैं, और कहीं कहीं पृथ्वी पर ऐसा है कि जो अभी तक मानव की जो जनसंख्या है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में ही अभी चल रही है। जैसे अफ्रीका के कुछ देश, मानवीय समाजों द्वारा प्राप्त सफलता का स्तर अगर जो है हम विकसित देशों को देखें और ले लें तो देखेंगे उन्होंने अपने जीवन के क्लाइमेक्स स्तर पर मानवीयता को पहुंचा दिया हुआ है। तो इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता जॉर्ज जे डेमको के अनुसार जनसंख्या भूगोल की वह शाखा है जो मानवीय जनसंख्या की जनांकी तथा गैर जनांकी विशेषताओं के स्थानीय विशेषताओं के साथ संबंध रखता है। साथ ही साथ जनसंख्या भूगोल को किसी द्वारा दिए गए मिलने वाले विशिष्ट दशाओं के अंतर संबंधों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आर्थिक और सामाजिक स्वरूपों का विशेष अध्ययन करता है, ऐसा जे.एस. डेमको का मानना है। मेलेजियन लिखते हैं कि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या के वितरण, जनसंख्या के उत्पादन तथा वितरण और उत्पादन के अंतर संबंधों के अध्ययन के साथ साथ जनसंख्या के विभिन्न संबंधों के मध्य जो है मिलने वाले अंतर को भी अध्ययन करता है। साथ ही साथ समाज के जो उत्पादक उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए अधिवासों का जो जाल निर्मित किया गया है, उनकी उपयुक्तता, उपयोगिता, प्रभावशीलता का भी अध्ययन करता है। मेलेजिन की दृष्टि में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप आधारभूत रूप से अधिवासों के जाल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिवासों के प्रतिरूप में परिवर्तन प्राथमिक रूप से उत्पादक प्रक्रियाओं द्वारा ही प्रभावित होता है। अधिवास का जाल जो है आगे हम बताएंगे कि अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। संपूर्ण परिभाषाओं द्वारा हम जो है एक चीज़ कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय जनसंख्या, मानवीय जनांकी तथा गैर जनांकी विशेषताओं की विभिन्नताओं एवं उनके अंतर संबंधों के साथ स्थानिक अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। कल हम लोग जो है भूगोल और अध्ययन के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए सभी भाई छोटे बड़ों को नमस्कार।